ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निसंदेह गीता के स्वाध्याय से हमारा मन, हमारा जो कर्म है वह विशुद्ध रूप से, जैसा हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे ऋषि मुनियों ने जैसा जिया है वैसा हम जीने का प्रयत्न करेंगे। हम गीता सार के इस स्वाध्याय में त्रयोदश अध्याय अर्थात 13वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और विगत कक्षाओं में हमने अभी तक 11 श्लोक पढ़ लिए थे। आज हम 12वें श्लोक को देखेंगे, जहाँ पर विशेष रूप से चर्चा चल रही है ज्ञान का स्वरूप क्या है, अज्ञान का स्वरूप है क्या है। तो हम आगे आज के स्वाध्याय को बढ़ा रहे हैं और बहुत ही सुंदर बात कही है 12वें श्लोक में, जेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्जात्वामृतमश्नुते अनादि तत्परम ब्रह्मा न सत्ता न सदुच्यते। कहा कि जेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्जात्वामृतमश्नुते अनादिमात् परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। ये कहा कि जो जानने के योग्य है, जिसको जान करके परमानंद को प्राप्त होता है व्यक्ति, उसको भली प्रकार से कहूँगा। तत्प्रवक्ष्यामि, वह अनादिमत, जो अनादि वाला परम ब्रह्म, न सत उच्यते कहा जाता है, न सत असत, अर्थात इस प्रकार से उसका कभी जो है प्रारंभ नहीं हुआ है, तथा जो सबसे परे है न उसे सत कहते हैं न असत ही कहते हैं, अर्थात सत और असत दोनों से परे है। तुलना करें तो जो है हमारे अनेक महापुरुषों ने अनेक विषयों पर जो है मार्गदर्शन दिया है। तो सत और असत से परे होने का अभिप्राय है भौतिक पदार्थ की तरह अस्ति और नश्यति से परे है। और इस प्रकार से आगे कहा उस भगवान के, उस परमात्मा के स्वरूप के विषय में, सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिं लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतो श्रुतिं लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। वह परमपिता परमेश्वर जो सब ओर से जो है आने वाला है, सब ओर हाथ पैर वाला है, सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला है, सब ओर कान वाला है, क्योंकि लोक के संसार में स्वयं सर्वम सबको आवृत्य प्राप्त करके तिष्ठति, वह सबको जो है प्राप्त करके, अर्थात वह सब में और सब में वह पूर्ण रूप से समाहित है। तो ऐसा कहा है। और क्या कहा आगे, सर्वेन्द्रिया गुणाभासम सर्वे इंद्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तुम च। सर्वेन्द्रिया गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। तो इस 14वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का जो नियमन है या संपूर्ण विषयों के द्वारा जो अवभाषित होने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। वह इंद्रियों के द्वारा भाषित होता है लेकिन स्वयं इंद्रियों के समूह में नहीं है या इंद्रिय नहीं है, सब इंद्रियों से रहित है, वह आसक्ति रहित है एवं सर्वभृत, सबका धारण पोषण करने वाला है, और निर्गुणम, निर्गुण होने पर भी गुण भोक्तृ, गुणों का
प्रकाशक है, सब गुणों का वह प्रकाश करने वाला है। इसलिए कहा कि बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च यत्। कहा कि बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। तो कहा कि वह सब प्राणियों के बाहर भी है, अंदर भी है। तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य आस्य बाहिता। जो परम पिता परमेश्वर हर क्षण हर पल हमारे अंग संग है, तो यहाँ भी बात कही कि वह सब प्राणियों के बाहर भी है, अंदर भी है। अंदर भी बैठा बैठा सब कुछ देख रहा है और बाहर भी वह सब कुछ देख रहा है। वह अचर है, स्थिर भी है तथा चर भी है, वह गतिमान भी है। सूक्ष्म होने के कारण वह इंद्रियों से जाना नहीं जाता है। अविज्ञेय, वह दूर भी है क्योंकि समीप भी है, अर्थात अज्ञानियों से दूर और ज्ञानियों के समीप वो सदा रहता है। इसलिए उसको हम कभी भूले नहीं, बिसरे नहीं। और आगे क्या कहा, वह अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। कहा कि वह तत्वतः अविभक्त अर्थात अखंड होकर भी सब भूतों अर्थात प्राणियों और पदार्थों में उपस्थित होने के कारण अनेकत्व में भी विभक्त हो रहा है। सब भूतों का उत्पन्न करने वाला प्रभु विष्णु, भूतों का विशेष रूप से उनका पालन करने वाला हूँ। भूत भर्तृ, विनाश करने वाला। ग्रसिष्णु, जो उसे भी समझना जो है जीवन में व्यक्ति उस प्रभु की भक्ति के साथ उसके जो उपदेश हैं, संदेश है, उनको आत्मसात करता हुआ सात्विक जीवन जिएगा तो उन्नत रहेगा। यहाँ पर ये कहा कि अभिभक्त जो प्रभु का गुणगान करते हैं, प्रभु के स्वरूप को समझते हैं, वे वास्तव में अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों का भी नाश कर देते हैं और प्रभु का सदा उनको साथ मिलता है, सहयोग मिलता है। वो अनेकों में भी समाये हैं, एक एक में भी समाये हैं। ऐसी प्रभु की कृपा है। 17वें श्लोक में कहा, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं च ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम। कहा कि ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम। उसे ही ज्योतियों का भी ज्योति कहते हैं, प्रकाशकों का भी वो प्रकाशक है, सबका उद्धारक है। वह प्रभु का जो वास्तव में सच्चा भक्त है, तो कहा कि वह ज्योतियों का भी ज्योति है, अंधकार से भी परे कहते हैं उसे। वह ज्ञान रूप है तथा जे अर्थात सबके लिए जानने की योग्य तथा ज्ञानगम्य, ज्ञान के द्वारा समझ में आने वाला सब वही है और सबके हृदय में भी वही अभितिष्ठित है अर्थात स्थित है। तो यहाँ भी इस में बहुत सुंदर बात कही कि वह परमात्मा जो कण कण में ज्योतियों में भी विद्यमान है, सूर्य चंद्र निहारिकाएं सभी को प्रकाश देने वाला है। छोटे से जुगनू से लेकर के विशाल सूर्य के पिंड तक भी उसका प्रकाश जाता है और यह रोग और दोष से बचने का भी यह उपाय है कि हम अपने को उस प्रभु की भक्ति में लगा करके रखें ताकि कुछ उससे हमको शक्ति मिलती रहे जिससे हम मुक्ति को प्राप्त हों। और यह निसंदेह संभव है, लेकिन जितना जिसका सामर्थ्य होगा। ज्ञानम ज्ञेयम,
जानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। तो अनित्य जो है अचिंत्य और अक्षर पर ब्रह्म का यह वर्णन उपनिषदों से भी लिया गया है। तो इसमें उपनिषदों का भी जो ज्ञान है वो बहुत महान है। ईश्वर का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, इस जगत का स्वरूप क्या है, अपने जीवन का गंतव्य क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसके विषय में बहुत सुंदर बातें उपनिषद में भी कही हैं। तो जो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश किया जा रहा है। आगे कहा, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम जेयम चोक्तम समासतः मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावो वावुपद्यते। कहा कि इस प्रकार से संक्षेप में जो क्षेत्र ज्ञान रूप और जे ईश्वर के लिए है, इस प्रकार से जे ईश्वर के विषय में बतला दिया। इसे जानकर अनुभव मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर निरंतरता से वो बात आ रही है। तो 7वें से लेकर के 17वें श्लोक तक वेदांत दर्शन के अनुसार क्षेत्र, ज्ञान और जे क्षेत्र का जो है वर्णन किया है। इसमें जे की परब्रह्म जो है, जे ही परब्रह्म है, और ज्ञान क्षेत्रज्ञ संबंधी ज्ञान है। संक्षिप्त में यही परमेश्वर संबंधी ज्ञान का निरूपण है। इसी ज्ञान की अनुभूति होती है और वास्तव में यह मोक्ष अथवा अमृत इससे मिलता है। प्रकृति से ही सविकार क्षेत्र उत्पन्न होता है। सांख्य शास्त्र में जिसे पुरुष कहते हैं, उससे उपनिषद आदि में आत्मा कहते हैं। इसलिए सांख्य दर्शन अनुसार क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ विचार प्रकृति पुरुष का जन्म है। 7वें अध्याय के श्लोक 4 और 5 में कहा गया है कि प्रकृति और पुरुष का एक ही परमेश्वर है। प्रकृति और पुरुष का एक ही परमेश्वर की अविष्ट और जो श्रेष्ठ विभूतियां हैं, इसी रूप में जो है गीता द्वारा कहा गया है कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव सिद्धि प्रकृति संभवात्। ये कहा कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि संभवम या उभावपि विकारांश्च गुणश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। तो कहा कि प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि जान, और बुद्धि आदि परिमाणों को गुण जो है परिणामभूत सुख दुख मोह को अभी प्रकृति संभवान, प्रकृति से ही अपने विधि इसको जान लो। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जान, ये सदा रहते हैं, कभी भी इनका नाश नहीं होता है। तथा गुण और विकारों को प्रकृति से उपजा जान। यहाँ गुण शब्द तत्व जो है, जो रजोगुण, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, तथा इन तीनों गुणों के परिणाम सुख दुख एवं मोह का ग्रहण करना चाहिए। विकार शब्द से बुद्धियादि व देहेंद्रिय परिणाम जानना चाहिए। तो हम इस प्रकार से ये समझ सकते हैं कि वास्तव में हमको इन सूक्ष्म बातों पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर देना चाहिए। और आगे कहा, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। जो अलग अलग ज्ञान के साधन हैं, उन ज्ञान के साधनों में यह श्रीमद् भगवद गीता जो आजकल के परिवेश में अत्यंत लोकप्रिय और सरल है, तो इसको भी हमको हर घर में पढ़ना और ये जो बातें यहाँ पर कह रहे हैं इनको समझना, क्योंकि एक दिन में कोई बात समझ में आती नहीं है। धीरे धीरे शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम, धीरे धीरे ही सारी चीज़ें होती हैं। तो कहा कार्य देह तथा करण इंद्रियों के कर्तृत्व में उत्पत्ति से रचना में प्रकृति कारण कही जाती है, तथा चेतन होने के कारण पुरुष
आत्मा सुख दुख के भोक्तृभावात् जो है यह निसंदेह भोक्तृत्व का हेतु कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंयोगस्य सदा सद्यो निजन्मसु। कहा कि पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद्योनि जन्मसु। कहा कि पुरुष प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति के गुणों का उपभोग करते हैं, अर्थात शरीर में स्थिर होकर गुणों के द्वारा उत्पन्न जो दुख सुख की अनुभूति करता है, उसको प्रकृति के गुणों के साथ आत्मा का यह संग भली भांति जो है भली या जैसे भी है उसको जन्म लेने के कारण होता है। यह जो अलग अलग बातें हैं इसमें, और अलग अलग बातों का तात्पर्य है कि अलग अलग तरीके से हमको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वास्तव में प्रकृति का कितना विशाल स्वरूप है, और प्रकृति माता ही हमको और इस संसार को जो एक बहुत बड़ा अनुष्ठान, बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ी जो सेवा, जो मानवता की सेवा है, जो अपनी संस्कृति सनातन पुरातन परंपरा की सेवा है, उसमें भी हमको निरंतरता के साथ लग करके ऐसे जो ज्ञान है जो सूक्ष्म है, बार बार इन चीज़ों को पढ़ना समझना और आत्मसात करने का प्रयास करना। आगे कहा कि उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः परः। कहा कि इस देह में जो परम पुरुष है उसे परमात्मा भी कहते हैं, उसे ईश्वर भी कहते हैं, उपद्रष्टा साक्षी कहते हैं, और जो है निरंतरता से जो उपद्रष्टा साक्षी कहते हैं, अनुमंता गुण संग से हो रहे सुख दुख के प्रति अप्रतिकूल जो उसको कहते हैं, भर्ती सत्ता बनाए रखने वाला जो भरता है वह सत्ता बनाए रखने वाला उसको कहते हैं, और भोक्ता भोग का प्रकाशक जो है, अर्थात जो भोग का प्रकाशक है वह, और महेश्वर शरीर आदि का महान जो तपस्वी है उसको कहते हैं। तो अलग अलग बिंदुओं पर ये परिभाषाएं भी बता रहे हैं कौन क्या है, और इसके बाद जो है आगे हम चल रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही है 23वें श्लोक में, या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि नासा भूयोऽभिजायते। कहा कि यह एवं वेत्ति, इस प्रकार से पुरुष को गुणैः जो गुणों से या गुणों के द्वारा सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सर्वथा सब प्रकार से वर्तमान कर्तव्य कर्म करता हुआ भी निसंदेह वह अत्यंत इंद्रिय संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए कैसा वर्ताव क्यों ना कोई करे, उसका जन्म क्योंकि अनासक्त भाव से होता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, और इस प्रकार से तत्व से जानता है, सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता है, न भूयः जन्मता, वह जन्म नहीं लेता, अर्थात उसके जीवन में कोई आसक्ति नहीं रह जाती है जिसके कारण उसको बार बार आना पड़े, वह अनासक्त भाव से इस जीवन को जी पाता है। और आगे बहुत सुंदर बात कही है, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनमानसम् अन्ये सांख्येन कौन्तेय सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन
कर्मयोगे न चापरे। कुछ लोग स्वयं अपनी बुद्धि के द्वारा, वो ये जो बुद्धि गुहा में ध्यान से निर्मल किए हुए अंतःकरण द्वारा अपनी आत्मा को देखते हैं। कोई सांख्य योग से देखते हैं और कोई कर्म योग से देखते हैं। देखने का जो तरीका है, जो प्रकार है, उस प्रकार से एक बार हमको निसंदेह इस पर ऐसा जीने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करके निर्मलता से अपने अंतःकरण चतुष्टय को व्यवस्थित रखें और जैसा हमारे ऋषियों ने लिखा है, कहा है, उसको भी हम समझने का प्रयास करें। तो यहाँ शब्द आदि विषयों से श्रोत्र आदि इंद्रियों को हटा करके उनका मन में निरोध करके और मन को अंतरात्मा में निरोध करके जो एकाग्र भाव से चिंतन करता है उसका नाम ध्यान है। तथा ध्यायतीव बकः ध्यायतीव पृथ्वी ध्यायन्ति पर्वताः कि इत्यादि ये जो दिखाए हैं, जो गिनाए हैं, ये सब ध्यान ही मान के चलो कर रहे हैं। उस ध्यान द्वारा कितने ही योगी लोग आत्मा अर्थात जो है बुद्धि में, आत्मा में आत्मा को प्रकाशित करते हैं। उपमा यहाँ पर दी है एक कि जैसे तैल धारा की भांति निरंतर अविच्छिन्न भाव से एकाग्र रहने का नाम ध्यान है। ध्यायतीव बकः ध्यायतीव पृथ्वी ध्यायतीव पर्वताः इत्यादि। उस ध्यान के द्वारा कितने ही योगी लोग अपने जो है आत्मा, बुद्धि, प्रत्येक चेतन आत्मा से ध्यानाभ्यास द्वारा शुद्ध हुए अंतःकरण से देखते हैं। बहुत ही सुंदर है जो ध्यान आदि में रुचि रखते हैं और ध्यान ही वास्तव में आज की समस्याओं का समाधान है। बहुत ही विकट परिस्थितियां हैं, विकट संकट हैं। प्रकृति के गुण मेरे लिए द्रव्य जो है दृश्य हैं, मैं उनसे भिन्न, उनके व्यापार आदि का साक्षी, उन गुणों से विलक्षण नित्य चिंतन जो चेतन आत्मा हूँ। इस प्रकार के चिंतन का नाम उल्लेख करना, यही जो है योग रूप होने से सांख्य योग कहलाता है। ईश्वर प्राणी ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया हुआ जो कर्म है उसको हम करते जाएंगे तो हमको कभी भी इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। ईश्वर अर्पण हमारे जो कर्म होते हैं वो सच्ची पूजा बन जाती है। यह कर्म हमको स्वधर्म में निरत रखते हैं और इस प्रकार से इन श्रुति परायण लोग श्रवण ही जिनका परम साधन है, मृत्यु को निसंदेह तर जाते हैं। कर्म योग फलाशक्ति त्याग का मत परायण होकर के जो है कर्म कर लिया तो श्रवण पूर्वक इन जो है चार मार्गों में से किसी एक मार्ग से निसंदेह हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। इसके लिए हमको पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के स्वाध्याय को यहीं पर विराम लेते हैं और अगली चर्चा अगले मंत्र के साथ, श्लोक के साथ करेंगे। ये बहुत ही हमारे लिए कल्याणकारी है। ओम शांति शांति शांति।